नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्पॉट बुकिंग में और नॉर्मल बुकिंग में क्या अंतर होता है। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि इस चैनल पर मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपके लिए लाता रहता हूँ और कोई भी अपडेट आता है फ्रेट फॉरवर्डिंग या शिपिंग लाइन में कोई भी अपडेट आता है या ट्रेड में कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मल बुकिंग और स्पॉट बुकिंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल बुकिंग की। अगर नॉर्मल बुकिंग का आप कभी भी रेट चेक करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा रेट में थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा स्पॉट बुकिंग के मुकाबले। और जो स्पॉट बुकिंग का जो रेट है थोड़ा हाई रहता है और नॉर्मल बुकिंग का जो रेट होता है थोड़ा सा स्पॉट बुकिंग से थोड़ा सा कम रहता है। 100-200 डॉलर का फ़र्क होता है या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, नॉर्मल बुकिंग में आप रेट चेक करते हैं। रेट चेक करने के बाद अगर आप कभी भी जैसे आपके पास वेसल वगैरह आप देखेंगे तो आपको वेसल शो करेगा और आप बुकिंग जैसे ही डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे आपको लगा कि रेट कम है तो मैं इस पर नॉर्मल बुकिंग में बुकिंग डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप रेट वगैरह चेक करेंगे, रेट का तो एक तो डिफरेंस मिलेगा, पहले नॉर्मल बुकिंग में कम रेट आएगा, ठीक है। और वेसल भी अगर आपको शो कर रहा होगा तो कई बार क्या होता है कि आपको बुकिंग उस वेसल पे नहीं मिलती है, मतलब वो कोई भी रीज़न उसमें डाल देते हैं। जैसे अगर किसी ने स्पॉट बुकिंग सबमिट की होगी तो क्या होगा, स्पॉट बुकिंग पहले रिलीज़ होगी और नॉर्मल बुकिंग बाद में रिलीज़ होती है। अगर स्पॉट बुकिंग का स्पेस जैसे स्पेस है 20 घंटे का, मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए उस शिपिंग लाइन का 20 घंटे का स्पेस अवेलेबल है और उसके पास अगर 20 स्पॉट बुकिंग का अगर आ गया, जैसे आपने नॉर्मल बुकिंग आपने कर रखी है और 5-10 मिनट बाद किसी ने स्पॉट बुकिंग सबमिट कर दी, तो सबसे पहले क्या होगी, वो जो बुकिंग है स्पॉट बुकिंग वाले को बुकिंग मिलेगी और आपको नॉर्मल बुकिंग जब अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो आपको नॉर्मल बुकिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, अगर नॉर्मल बुकिंग आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है कि अगर जैसे कई बार मतलब मोस्टली हो जाता है 90% आपको बुकिंग मिल जाती है। तो कई बार क्या होता है, स्पॉट बुकिंग सबसे पहले रिलीज़ होती है, मतलब आप बुकिंग जैसे आप स्पॉट बुकिंग अगर आप सबमिट करते हैं, रेट थोड़ा सा हाई होता है और उसमें अगर जैसे बुकिंग एक बार रिलीज़ हो गई तो आपकी वो कैंसिलेशन चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे। उसका चाहे आप तुरंत आप कैंसिल कर दें या 1 घंटे बाद कैंसिल करें या 4 घंटे बाद कैंसिल करें। तो जब भी अगर आप स्पॉट बुकिंग डालते हैं तो आप कंफर्म कर लें कि आपके पास कंफर्म बुकिंग है कस्टमर से और वो कंफर्म कंटेनर उठा लेगा, तभी जाके आप स्पॉट बुकिंग करें, वरना आपको अननेसेसरी चार्जेस कैंसिलेशन चार्जेस आपको लग सकता है। और नॉर्मल बुकिंग में क्या होता है, उसका तो टाइम पीरियड होता है कि वेसल से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, अलग अलग शिपिंग लाइन का अलग अलग रूल है। तो जब भी आप नॉर्मल बुकिंग आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको क्या होता है, अगर जैसे कई बार क्या होता है कार्गो, जैसे कस्टमर ने तो आपको कंफर्म कर दी कि बुकिंग मेरे को चाहिए, तो लेकिन अगर वो कंटेनर आप जैसे आपके पास बुकिंग आ गया, पहले तो आपके पास बुकिंग जब आएगी अगर वेसल पे स्पेस होगा तब जाके आपको जो नॉर्मल बुकिंग अब मिलेगी। और अगर बाई चांस क्या होता है, अगर वेसल पे स्पेस नहीं होगा तो आपको बुकिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर बाई चांस अगर बुकिंग आ भी जाती, नॉर्मल में बुकिंग आ जाती है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, बुकिंग आपको मिलेगी। बाई चांस क्या होता है, अगर जैसे कंटेनर आपका कस्टमर ने मना कर दिया कि मेरा अभी कार्गो रेडी नहीं है बुकिंग लेने के बाद, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस आपका नहीं लगेगा, नॉर्मल बुकिंग में आपको बता रहा हूँ। तो बट ये चीज़ क्या होता है, स्पॉट बुकिंग में ये नहीं होगा। स्पॉट बुकिंग अगर एक बार जो बुकिंग है अगर रिलीज़ होगी तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी माथापेची कर लीजिएगा शिपिंग लाइन से, तो आपको वो चार्जेस देना ही देना होगा। क्योंकि उसमें कन्फर्म बुकिंग होती है, कन्फर्म स्पेस होता है, कन्फर्म कंटेनर की इक्विपमेंट आपको कन्फर्म मिल जाएगा, वहाँ पे कंटेनर भी मिलेगा और स्पॉट बुकिंग भी मिलेगी, उसमें आपको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पॉट बुकिंग में और नॉर्मल बुकिंग में ये दोनों अंतर आपने समझ गए होंगे कि नॉर्मल बुकिंग अगर आप करते हैं तो उसमें 1-2 दिन का टाइम पीरियड मिलता है वेसल का, मतलब कैंसिल का। अगर बाई चांस किसी भी वजह से मतलब आपका कार्गो रेडी नहीं है, कस्टमर का कार्गो रेडी नहीं है और उसने मना कर दिया कि मेरे को अभी बुकिंग नहीं चाहिए, तो उसमें आपको टाइम पीरियड मिलता है कि आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट बुकिंग में आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, जैसे अगर रिलीज़ होगी एक बार बुकिंग तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस देना पड़ेगा, अगर कंटेनर आपने नहीं भी उठाया तब भी। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं नॉर्मल बुकिंग में और स्पॉट बुकिंग में, ठीक है। और इसमें स्पॉट बुक में ये भी है कि आपको टाइम पीरियड में जो उसका टाइम पीरियड है कि जब आपको कंटेनर गेट इन करना है तो टाइमली गेट इन करना पड़ेगा। अगर आपने गेट इन भी नहीं किया तो उसका भी रोल ओवर चार्जेस आपको लगेगा नेक्स्ट बुक में। मतलब स्पॉट बुक में ये थोड़ा आपको
चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं अगर आपने कंटेनर जो उसकी फॉर्मेलिटी है, उस जो अपने टाइम पीरियड दिया उसके अंदर आपने नहीं किया कुछ भी, तो उसमें अननेसेसरी चार्जेस ज़्यादा लग सकता है और उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉस भी होगा, क्योंकि टाइमली सब कुछ करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं होगा, ना रोल ओवर चार्जेस लगेगा और ना आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है $100-200 का स्पॉट बुकिंग में और इसमें। तो प्लीज़ आप जब भी स्पॉट बुकिंग सबमिट करें तो आपको कंफर्म कर लेना है कि जो बुकिंग है, कंटेनर है, कार्गो रेडी है कि नहीं है, वो चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। और मैं नॉर्मल बुकिंग में भी आपको ये चेक कर लेना है कि कार्गो रेडी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि शिपिंग लाइन नॉर्मल बुकिंग पे भी आपको टाइम पीरियड आपको नहीं पता होता कि कब कैंसिल करनी है, तो उस पे भी आपको कैंसिलेशन बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस आपको लगा देती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कभी भी आप नॉर्मल बुकिंग या स्पॉट बुकिंग आप सबमिट करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको समझ आया होगा कि स्पॉट बुकिंग और नॉर्मल बुकिंग में क्या अंतर होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपको नॉर्मल बुकिंग और स्पॉट बुकिंग आपको सबमिट करनी है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।